मुझे बेल दी है, लेकिन उस बेल में एक बात लिखी हुई है कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं, लेकिन उसका मोटिव यही है। इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जेल जाना स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है कि फंडामेंटल जो लड़ाई है कि अगर बिहार में युवाओं को, महिलाओं पर लाठी चलाना जायज़ है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना क्राइम है, तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। समाचार के चैनल में ये भी चल रहा है कि प्रशांत किशोर जी को जो बेल दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा, उसमें कंडीशन लगाया गया है कि वो फिर आगे कोई धरना और प्रदर्शन नहीं करेंगे। यह एक्यूज्ड के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके मौलिक अधिकार का हनन है। चूँकि कोई भी जो एक्यूज्ड होते हैं, जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, उसके अलावे कोई भी अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन उनका अधिकार है, राइट है, वो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत तो ये आता भी नहीं है। तो हमको लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट का कंडीशन लगाकर वायलेशन किया गया है। एडमिशन 5,000 रुपया, ठीक है। मार्केट में ऐसा दौर बन गया, अच्छा एडमिशन फ्री है। कि अगर एक बढ़िया गाड़ी में था, घंटे से फोन अगर करना शुरू कर दिया तो मैं एडमिशन ले लेते। कैसे उसको बोलना है, करा कर देता है। बताइए, अगर अभी नहीं तो कहीं चल रहा है, कभी बच्चा घर में एडमिशन हम भी फ्री कर दें, लेकिन रजिस्ट्रेशन के नाम पर हमें 1,000 रुपया लेते हैं, ठीक है। तो उस 1,000 में से 500 रुपया आप करेंगे। आज प्रशांत किशोर जी को माननीय सिविल कोर्ट पटना से सीजेएम साहब के यहाँ से जमानत मिली, लेकिन शर्त ये लगाया गया कि अब वो प्रदर्शन और आंदोलन नहीं करेंगे, और इसी पर उन्होंने बेल बॉन्ड नहीं भरा। कहा कि नहीं, हमको आपको ये कंडीशन नहीं लगाई, जो कि धरना प्रदर्शन करना मेरा मौलिक अधिकार है। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? ऐसे तो सामान्य रूप से जिस न्यायालय के सामने किसी केस के अभियुक्त को लाया जाता है, तो जमानत की सुनवाई के क्रम में उन पे जमानत की शर्त लागू करने का अधिकार न्यायालय का है। लेकिन जहाँ तक इस विषय का प्रश्न है, शर्त लगाने के साथ न्यायालय को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि शर्त से किसी के विधिक अधिकार का उल्लंघन ना हो। जहाँ तक ये मामला है, जो आपसे मुझे जानकारी मिली, अगर उनको एक नेता को अगर ये कहा जाए कि धरना प्रदर्शन ना करेंगे, तो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना लोकतंत्र में उसका वैधानिक मौलिक अधिकार है। वैधानिक और मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है जी। वैसी स्थिति में उसके विरुद्ध कोई शर्त इम्पोज करने से न्यायालय को बचना चाहिए। और ऐसे तो न्यायालय का मामला है, इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन कोर्ट शुड आल्सो रिफ्रेन टू इम्पोज सच टाइप ऑफ कंडीशन। एडमिनिस्ट्रेशन ने एडमिशन करने से मना कर दिया। किस तकनीकी कारण से किया ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ पर जब परीक्षा नहीं हो पाया, वहाँ एम्स वालों ने हमें सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, तो पुलिस वाले एम्स से निकाल कर प्रशांत किशोर जी को सिविल कोर्ट पटना से बेल मिला, और उसमें शर्त ये लगाया गया कि आप अब धरना प्रदर्शन या इस तरह का वाकया नहीं करेंगे। तो क्या ये संवैधानिक है, ये कंडीशन लगाना? उन्होंने बेल नहीं लिया। यह शर्त संविधान के प्रतिकूल है,
क्योंकि अभिव्यक्ति का अधिकार सबों को है और अपने मांग के लिए आदमी प्रदर्शन तो कर ही सकता है, इसमें कहीं कोई अवैधानिक बात है नहीं। हमारे समझ से यह शर्त कोर्सिव है और अगेंस्ट द लॉ है। क्या इस तरह के इलीगल कंडीशन अब कोर्ट द्वारा लगाए जा रहे हैं, ये सही है? कि हमारी राय से इस पर कोर्ट को विचार करना चाहिए कि इस तरह की शर्तें ना लगाई जाए, और हम समझते हैं कि न्यायालय इस पर विचार जरूर करेगा। हम देख रहे हैं कि जमुई और अन्य छोटे जगह में जहां जिला कोर्ट है वहां भी ऐसे ऐसे कंडीशन लगाए जा रहे हैं जो लगता है कि नहीं लगाया जाना चाहिए था, उससे बचना चाहिए था। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आम तौर पर बहुत से मामले में, अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि बिजली विभाग के थेफ्ट के केसेस में भी उसमें ये कंडीशन लगा दिया जाता है। हम कह रहे हैं कि हम थेफ्ट नहीं किया, चोरी नहीं किया, लेकिन उस पर भी कहते हैं कि नहीं 20% जमा कर दीजिए, आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए ऑन ओनली ऑन दैट। यानी कि आप चोरी कर लिए ये मान लीजिए, इसका मतलब यही हुआ। आप जो बता रहे हैं वाकया, उसका मतलब तो यही हुआ कि ये एक तरह से माने आदमी को बाध्य करके माने अपराध को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसमें हमको ऐसा ही लगता है ये बाध्यकारी इस तरह का कंडीशंस नहीं होना चाहिए। हमारे समझ से अगर इंडिपेंडेंट ऑन मेरिट अगर बेल के लिए प्रेयर किया जाता है तो ऑन मेरिट देखिए कि उसमें क्या है, लेकिन इस तरह का कोई भी यूनिटिव कंडीशंस नहीं लगना चाहिए किसी भी बेल में। और ये तो संविधान में प्रदत्त अधिकार है। प्रदत्त अधिकार है, अभिव्यक्ति का तो पूर्ण अधिकार है। जी धन्यवाद। लाइव में भी यही लिखा रहता है, टोपी और शॉल पहनाइए। लाइव में पूरा यही लिखा रहता है, टोपी और शॉल पहनाइए, टोपी और शॉल पहनाइए। आप कहाँ गए? सेशन हो गया। चलिए जी, बताइए कि आज प्रशांत किशोर जी को सिविल कोर्ट पटना में जो बेल दिया गया उसमें शर्त लगाया गया कि आप ऐसा काम यानी कि धरना प्रदर्शन अब नहीं करेंगे। क्या है ये मामला? यह तो गलत है। यह तो हर एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अगर ऐसा आदेश हुआ है तो संवैधानिक अधिकार का हनन किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं बेल बॉन्ड कंडीशन पर नहीं भरूंगा क्योंकि मैं छात्रों की लड़ाई शांतिपूर्वक तरीके से लड़ूंगा। बिल्कुल सही कहा। अगर वो शांतिपूर्वक ढंग से छात्रों के हित के लिए लड़ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई अशांति तो नहीं फैला रहे हैं, विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। एक और बात देखने को मिली कि आमरण अनशन पर वो लगातार 2 तारीख से बैठे थे। हाँ। और पूरे दिन बोल रहे थे कि अगर गिरफ्तार करना है कर लो। 4 बजे सुबह में अंधेरे में उनके समर्थक के साथ उनको घींचा तानी करके ले जाना, ये क्या है? यह तो अनुचित ये और विधि विरुद्ध की गिरफ्तारी, जो व्यक्ति स्वयं सामने बैठा हो उसको खींचकर जो है 4 बजे भोर में ठंड में जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, जबकि वो कई दिनों से बैठे हुए थे जी, और 1 मिनट भी नहीं उठे हैं। और 1 मिनट भी नहीं उठे, तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार जो है किया जाना अशोभनीय है और अवैध भी है। एक और बात है कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो जो स्थानीय लोकल थाना था वहां ले जाने की बजाय उनको 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर दूसरे थाने में ले जाके छिपा के रखा गया और उनके समर्थक तक को सूचना नहीं दी गई। तो यह तो घोर अन्याय है और अवैध है। उनकी गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार के लोगों को मिलनी ही चाहिए थी। पुलिस ने जो छिपाया कि वो कहाँ रखे हैं कई घंटे तक, और उनको गिरफ्तार करके छिपा के रखने का जहाँ तक सवाल है, यह तो बिल्कुल कानून के विरुद्ध है। किसी व्यक्ति को अगर विधि सम्मत गिरफ्तारी होगी तो फिर उसको छिपा कर रखने का कहाँ सवाल है। मेरा एक और सवाल है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसका पालन सभी कोर्ट करते हैं कि 7 साल से नीचे की जो सजा है, ऐसी सजा में नोटिस करना है और उसके बाद ही गिरफ्तारी करना है, गिरफ्तारी नहीं करनी है। लेकिन इनको नोटिस भी नहीं किया गया, गिरफ्तार भी किया गया और जेल भी भेजा गया और अनावश्यक कंडीशन भी लगाया गया। आप डिटेल से जरा हमको अरनेश कुमार का मामला क्या है बता दीजिए। अरनेश कुमार के मामला में तो ऐसा है कि अगर जो ऑफेंस है, जो सेक्शन है, उसमें अगर 7 वर्ष की सज़ा है तो वैसे में इनको सबसे पहले तो उसको नोटिस देना पड़ेगा 41A में CRPC में। अभी भी जो है 35(3) BNSS के तहत उनको नोटिस देनी पड़ेगी
और 7 वर्ष की सजा अगर है तो उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन इस मामले में क्या हुआ? गलत हुआ। तो इसका मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है ना, अपमान हुआ है ना। लगता तो है। इसको तो यही माना जाएगा कि न्यायालय के आदेश का न्यायालय से अपमान हो गया। आप जैसा कह रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति है वास्तव में तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे अपराध में इस नियम का कठोरता से पालन होता है, क्योंकि ये कानून बन गया है। हाँ, न्यायालय में भी हो रहा है, न्यायालय भी इस निर्णय को मान रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका में भी अब एक बार आत्मचिंतन करने की जरूरत आ गई क्या? न्यायपालिका को भी अब इस इशू पर, ये जो अभी हुआ है, जो आपने जैसा कहा, इस पर आत्मचिंतन, आत्ममंथन और एक स्पष्ट जो है अपना व्यू इस पर देने का वक्त आ गया है। जी धन्यवाद। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर किसी भी नागरिक के संवैधानिक अधिकार की रक्षा कैसे होगी? जी धन्यवाद। उधर से भी लाइन में जय बिहार, जय बिहार। और अब इसी जोश में हमारे साथ बजाइए ताली। कैसे? बीपीएससी अभ्यर्थी जय हो, बीपीएससी अभ्यर्थी केरी एग्जाम करावा हो, बीपीएससी अभ्यर्थी केरी। कंडीशन के साथ और वो जेल चले गए, तो क्या ये कंडीशन लगाना उचित है? जी नहीं, ऐसा कंडीशन न्यायपालिका को नहीं लगाना चाहिए जो लीगल राइट को इन्फ्रिंज करे। उनका धरना प्रदर्शन करना, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना उनका मौलिक अधिकार है, उनका नैतिक अधिकार है। अगर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक है तो उसमें किसी भी तरह का कंडीशन नहीं लगाना चाहिए, हमारी तो यही राय है। एक और बात देखने को मिली कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो स्थानीय थाने की जगह दूसरे 20-25 किलोमीटर दूर ले जाया गया और लोगों को जो उनके साथ थे उनको जानकारी नहीं दी गई, छुपा के रखा गया। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार का कारण बताना होगा, उनके नियरेस्ट आदमी को सूचना देनी होगी कि हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, किस अपराध में गिरफ्तार कर रहे हैं उसकी भी जानकारी देनी चाहिए। जहाँ तक दूर के थाना में ले जाने का प्रश्न है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जा सकता है, हमारी यही राय है। जी, 7 साल से नीचे की सजा में माननीय सुप्रीम कोर्ट का अरनेश कुमार की कोई रूलिंग है, क्या है वो रूलिंग? वो रूलिंग है कि जिसमें 7 साल से कम की सजा है उसमें अभियुक्त को बेल दे देना है, उसको हिरासत में नहीं लेना है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको अभी जो नया BNSS एक्ट है उसके अंतर्गत 35(3) में ही प्रावधान है कि उसको छोड़ देना है, उसका लाभ देकर। आप ADJ रहे हैं, न्यायिक पदाधिकारी रहे हैं, आप बताइए कि न्यायिक पदाधिकारी के रूप में कि क्या ये लगता है कि कानून का कहीं न कहीं उल्लंघन हुआ और न्यायपालिका के आदेश का न्यायपालिका द्वारा उल्लंघन हो गया? हाँ, लग तो रहा है। ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, जो दिशा निर्देश उसमें दिया गया है, उसका उल्लंघन तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है जैसा आप बोल रहे हैं, लेकिन पूरी बात आदेश फलक को बिना देखे हुए कहना गलत और सही, क्या गलत है क्या सही है, उचित नहीं होगा। जी, न्यायपालिका में जिस तरीके से कंडीशन जिला कोर्ट में भी आप भी देख रहे होंगे हर रोज जिस तरह से लगाए जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि सही है वो? इसके बारे में कोई कमेंट करना हमको नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कंडीशन जिस तरह से लगाए जा रहे हैं। कंडीशन हाई कोर्ट भी लगा रही है, सुप्रीम कोर्ट भी लगा रहा है, तो ये न्यायपालिका का डिस्क्रेशन है कि हम एक्यूज को किस तरह से और कैसा ऑफेंस है, उसकी ग्रेविटी क्या है, वो आएगा कि नहीं आएगा, कहीं भाग जाएगा, इत्यादि इत्यादि को देखते हुए कोर्ट अपने विवेक पर उस तरह का कंडीशन लगा सकती है। लीगल और इलीगल कंडीशन पे हम थोड़ा जानना नहीं, चाहते हैं। इलीगल कंडीशन नहीं लगना चाहिए। जहाँ तक लीगल कंडीशन है वो कोर्ट को प्राप्त अधिकार है लगाने का, उसका डिस्क्रेशन है। बेल में कंडीशन लगाना
जज का डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आता है हमारी राय में, और उस तरह का कोई कंडीशन इम्पोज करते हैं तो उसको इलीगल नहीं कहा जाता। अभी लोग बता रहे थे कि बिजली चोरी के केस में कहा जाता है कि पैसा जमा करके आइए, यानी अपराध स्वीकार करने जैसा हुआ। इस तरह की बात तो हो रही है, रोज हो रही है, यहाँ से हाईकोर्ट तक भी हो रही है। यानी कि न्यायालय कहा जा सकता है कि वो पहले ही कह रही है कि आप चोर हैं नहीं हैं, लेकिन आप पैसा जमा कर रहे हैं, यानी अपराध स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, ये खेल तो यहाँ से हो ही रहा है निम्न न्यायालय में, ये हाईकोर्ट वगैरह में भी वही हो रहा है कि आप फाइन जमा करके आइए। अपराध स्वीकार करना हुआ चाहिए, कुछ सुना नहीं जाता है बिजली चोरी के केस में। यह अपराध स्वीकार करने जैसा है कि नहीं? अपराध स्वीकार, जब आप फाइन दे रहे हैं ये तो अपराध स्वीकार, जैसे चोरी किसी ने नहीं किया। दैट अमाउंट्स टू कन्फेशन जो है, वो अगर इसी तरह का करना चाहते हैं तो भाई ट्रायल में अगर उसको निर्दोष पाया जाता है तो फाइन अमाउंट या जो लगाया गया है वो देखा ये फाइन, उसको वापस करने का भी इस तरह का पावर। ये भी तो इलीगल कंडीशन माना जाएगा। हाँ है तो, लेकिन सवाल उठता है कि जहाँ हाईकोर्ट में इस तरह का हो रहा है, लोअर कोर्ट तो ऊपर वाला न्यायालय से ही आदेश और निर्देश को देखता है जी, वहाँ हमारी राय है कि उसमें हमको कमेंट करना। तो न्यायपालिका की गरिमा और लोगों का भरोसा बचा रहे, क्या होना चाहिए? हाँ, न्यायपालिका में गरिमा बची रहे, लोगों मैंने न्यायपालिका की गरिमा बची रही और लिटिगेंट का विश्वास बना रहे, इसके लिए स्वच्छ, निष्पक्ष और बिना भय का आदेश पारित करना चाहिए न्यायालय, बिना पक्ष लिए हुए न्यायालय को। जी धन्यवाद। ऐसा न्यूज आ रहा है कि प्रशांत किशोर जी को जो बेल दिया गया है उसमें कंडीशन लगाया गया है, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय जो लॉ है उसी के तहत जो उनके अधिकार हैं वो संसीमित हो सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, अन्यथा एक्यूज के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब रहेंगे। हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिया है कि एक्यूज के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रहेंगे, और हमको लगता है कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन यह तो डेमोक्रेसी की बात है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात है। हमको लगता है कि इस तरह के जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वह फंडामेंटल राइट्स के तो खिलाफ हैं ही, और यह डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है। मेरा जो अनशन 5 दिन से चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं पिछले 5 दिन से सिर्फ पानी पर हूँ और आगे भी जब तक सरकार इसका रास्ता नहीं निकालेगी जेल में भी मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही रहूँगा। ये बदलने वाला नहीं है। मेरा आपसे एक और आग्रह है, जो पुलिस वाले यहाँ हैं इनके साथ आप लोग धक्का मुक्की मत कीजिए, ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं। इनको ये अपना आदेश ये खुद नहीं बनाते, इनको ऊपर से आदेश है भाई आपको लाठी चलाना है तो लाठी चला रहे हैं। तो लाठी तंत्र चलाने वाले नीतीश और भाजपा की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का अभियान है। तैयारी है ना? जरा हाथ उठाकर बोलिए जय बिहार। प्रशांत किशोर जेल जाना स्वीकार किए हैं क्योंकि वो नेता बनना चाहते हैं। चलिए जो ठीक है। जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है वहाँ जाकर अपनी मन की बात रखना। जिस बिहार में गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की उस बिहार में सत्याग्रह करना अगर गुनाह है तो हमें वो गुनाह करना मंजूर है। और इसीलिए मैंने बेल, न्यायालय का पूरा सम्मान है, न्यायालय का सम्मान है, जिन्होंने मुझे बेल दिया है मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये मेरे लड़ाई के खिलाफ है। उन युवाओं के साथ धोखा होगा जिन्होंने मेरे पर विश्वास करके अपना जान जोखिम में डाला है, तो इसलिए मैं अब जेल जाना मैंने स्वीकार किया है। और दूसरी बात, मेरा जो अनशन 5 दिन से चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं पिछले 5 दिन से सिर्फ पानी पर हूँ और आगे भी जब तक सरकार इसका रास्ता नहीं निकालेगी जेल में भी मैं सिर्फ और